कि 3 मुद्दा हम लोग का, एक तो उनको जेल से रिहा करवाना, दूसरा उनके ऊपर लगे सारे फर्जी मुकदमा को क्लीन करना, और तीसरी जिस सब इंस्पेक्टर ने इस तरह का दुर्व्यवहार किया उसको वर्दी से हमेशा के लिए बर्खास्त करवाना। सभी लोग देख रहे हैं कि इसको बेचारे को घसीटा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसके बावजूद बेचारा एक शब्द भी बोला क्या नहीं। अगर डिसिप्लिन का पालन नहीं करते तो वही आर्मी जवान राधा मोहन गिरी अकेला मार करके उन लोगों का धज्जियां उड़ा देते हैं। लेकिन नेता लोग लगे हुए अपने कुर्सी बचाने में। मेरा कुर्सी कैसे बचेगा, यहाँ कब किसकी कुर्सी कब खिसक जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जी नमस्कार, मैं हूं मणिकांत कुमार और आप देख रहे हैं टीवी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मोतिहारी में। आप सबको पता होगा यहाँ एक आर्मी को जो बिहार पुलिस के द्वारा पिटाई हुई थी उनको जेल भेज दिया गया। उसी के विरोध में यहाँ पे लगभग 8 दिनों से रिटायर्ड फौजी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम उसी जगह पे पहुँचे हैं। आइए यहाँ पे पुजारी मीडिया नेटवर्क के हमारे कुशवाहा जी हैं, हम उनसे एक मिनट बात करते हैं। एक बात बताइए, आज 8 दिनों से हमारे आर्मी के जवान जेल में बंद हैं और जो पुलिस के अधिकारी उनको पिटाई किए हैं आज वो वहाँ पे सिर्फ लाइन हाजिर करके छोड़ दिए गए। इस विषय पे क्या कहना है आपका? देखिए, वो लाइन हाजिर है तो उनको शायद लगता होगा कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन ये उनका भ्रम होगा। क्योंकि ये मामला जो है इतना हाई वोल्टेज हो गया, इतने लोगों के नज़र में चला गया कि इसको लेकर के जो कुछ लोग हैं वो हाई कोर्ट भी जाना चाहते हैं, स्वयं हम लोग भी जाना चाहते हैं। क्या कि जिस तरीके की ये घटना हुई है काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात है। जितनी भी इस घटना की निंदा की जाएगी उतना कम होगा। एक आर्मी जवान के साथ बाजार में, भरे बाजार में दुर्व्यवहार करना, और तब दुर्व्यवहार करना जब उनके साथ परिवार के कुछ लोग हों, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जिस तरीके का ये मामला हो गया, सभी लोगों का नज़र इस मामले पे टिका हुआ है। सभी लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से बैठ करके, आज धरना का 5वां दिन है। अनिकेत भैया जो इसका लीडिंग कर रहे हैं, अनिकेत भैया के निरीक्षण में जो यहाँ पे सभी लोग जो हैं बैठ करके पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य मुझे लगता है कि 3 है। एक तो आर्मी जवान को जेल से रिहा करवाना, दूसरा उनके ऊपर जितने सारे फर्जी मुकदमे लगे हुए हैं उसको खारिज करवाना ताकि वो देश की सेवा करने वाला व्यक्ति देश की सेवा करने चला जाए, और तीसरी जो बात है, जिस सब इंस्पेक्टर ने इस प्रकार का दुर्व्यवहार आर्मी जवान के साथ किया है उनको जो अभी तक सस्पेंड करके लाइन हाजिर कर दिया गया, तो उनको हमेशा के लिए वर्दी से बर्खास्त करवाना। ये 3 मामला इस प्रदर्शन का है, 3 मुद्दा है। भैया एक बात बताइए कि अगर आर्मी जवान के साथ इस तरह का व्यवहार हो तो कोई भी माँ, कोई भी पिता अपने बेटा को आर्मी में जाने के लिए देंगे क्या? देखिए, मुझे शायद नहीं लगता कि इस प्रकार की घटना हो जाने से लोग जो आर्मी में जाने से डरेंगे। क्योंकि जो लोग आर्मी में जाते हैं उनका कलेजा जो होता है बड़ा होता है, उनका जिगर चौड़ा होता है, और जो जाते हैं उससे ज़्यादा जिगर चौड़ा तो उन लोगों का होता है जो लोग अपने बेटा को देश की सेवा में भेजते हैं। जरा सोचे, यहीं पर बगल में एक घटना आदापुर की है। आदापुर की एक घटना है जहाँ पे मिथिलेश यादव नाम के एक फौजी भाई थे जो इकलौता भाई में थे। जरा सोचिए, अगर उनके माता पिता डर जाते कि मेरा इकलौता बेटा है, मैं देश की सेवा के लिए भेजूं, कहीं मेरा बेटा शहीद हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन उन लोगों ने बिना सोचे अपने बेटा को देश की सेवा के लिए भेजा, और मिथिलेश यादव जो थे भाई 17,000 फीट के ऊंचाई पे देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनके देखिए 100 यात्रा में, अंतिम यात्रा में, अंतिम दर्शन के लिए जो है हज़ारों लोगों की भीड़ वहाँ पे जुटी हुई था। मुझे लगता है कि 25-30 हज़ार से ज़्यादा लोग वहाँ पे थे। इतने सारे लोगों के आंखों में आंसू थे, लोगों में आक्रोश था। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे क्षेत्र के जो युवा भाई हैं, कैमरा घुमा के दिखाइए, ये लोग शायद नहीं सोचते कि चलिए देश के सेवा के लिए जो जाएगा वो शहीद हो जाएगा। ऐसी बात नहीं होती है। एक जवान शहीद होते हैं तो उसके लिए हज़ारों जवान खड़े हो जाते हैं। ये सच्चाई अपने देश और बिहार की है। भैया ये जवान के शहीद होने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमारे बिहार में जो जवान बॉर्डर पे खड़ा होकर हम लोगों के सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उस जवान के साथ यहाँ पे भरे बाजार में उनको बेइज्जत करके उनके पत्नी के सामने, उनके साली के सामने पिटाई किया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं मनोबल छोटा होगा हमारे युवा के। मनोबल छोटा होने की बात नहीं है। इसमें एक सबसे बड़ा चीज़ है डिसिप्लिन। आर्मी जवान को उतनी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, अगर वो खुद के असली चेहरे पे आ जाते तो 10 लोगों को उड़ा उड़ा के मारते कि नहीं मारते। उनकी ट्रेनिंग उतनी होती, लेकिन बेचारे डिसिप्लिन में रह करके देखिए उतने थप्पड़ खा रहे हैं। सभी लोग देख रहे हैं कि इसको बेचारे को घसीटा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसके बावजूद बेचारा एक शब्द भी बोला क्या नहीं। अगर डिसिप्लिन का पालन नहीं करते तो वही आर्मी जवान राधा मोहन गिरी अकेला मार करके उन लोगों का धज्जियां उड़ा देते हैं। लेकिन सबसे पहली बड़ी बात है कि कानून के दायरे में रह करके और डिसिप्लिन में रह करके उन्होंने जिस तरीके से मार खाया और ये लोग जिस तरीके से पीटे, तो सबसे बड़ी बात इसमें सामने आती है कि जो मार खाया वो जेल गया, और जिसने पीटा वो बेल पे घूम रहा है, लाइन हाजिर है। तो इस पे हम लोग इतने पर रुकने वाले नहीं है। मामला हाई कोर्ट तक जाएगा। अब उनको वर्दी से बर्खास्त करवाने का मांग हम लोग करेंगे, और वर्दी से बर्खास्त करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि दोबारा से कोई भी बिहार पुलिस के लोग देश की सेवा करने वाले आर्मी या किसी भी प्रकार के जवान के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचे। भैया एक बात बताइए, ये सोशल मीडिया से लेके सारे प्लेटफॉर्म पर इस आवाज़ को बहुत दूर दूर तक पहुँचाया गया है, लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि यहाँ बिहार के जो मुखिया हैं अभी तक इस विषय पर कोई बात बोले नहीं है, कोई ट्वीट तक भी नहीं किए हैं। इस विषय पर क्या
कहना है? देखिए, नेता लोग लगे हुए अपने कुर्सी बचाने में। मेरा कुर्सी कैसे बचेगा? यहाँ कब किसकी कुर्सी कब खिसक जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो नेताओं को सबसे ज़्यादा चिंता जन समस्याओं से ज़्यादा अपनी कुर्सी को बचाना लग रहा है। शायद इस वजह से इस पर नेताओं का ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा, लेकिन अब ध्यान केंद्रित होगा, चूंकि ये सवाल जो है विधानसभा में उठने लगा है। हमारे चंपारण के 2 विधायक हैं, पवन जायसवाल जी और प्रमोद कुमार सिन्हा जी। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं प्रमोद सिन्हा जी, और ढाका विधानसभा क्षेत्र के विधायक है पवन जायसवाल जी। ये दोनों लोग जो है शून्य काल में इस प्रश्न को विधानसभा में उठाएं, तो मुझे शायद लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी के पास से अगर आवाज़ नहीं पहुंची होगी, अब जरूर पहुंच जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा ये बताइए। देखिए, तब तक मुझे शायद लगता है कि तब तक इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे जब तक राधा मोहन गिरी जी को जेल से रिहा नहीं कर दिया जाता, तब तक ये प्रदर्शन रहेगा। और जिस तरीके से अभी तक 5वां रोज है और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, इसी प्रकार का शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब तक चलेगा। हम लोग तब तक यहाँ पे डटे रहेंगे जब तक उनको जेल से रिहा नहीं कर दिया जाता है। भाई भैया, इसमें एक बात हम अपना जोड़ना चाहेंगे कि सिर्फ हम लोगों को राधा मोहन जी को रिहाई करना ही धरना प्रदर्शन का जो है मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो बिहार पुलिस जो ISI उनको पिटाई किए हैं उनको भी उसी जगह पे पहुंचाना इस धरना का उद्देश्य होना चाहिए। शुरू में ही बता दिया था कि 3 मुद्दा हम लोग का, एक तो उनको जेल से रिहा करवाना, दूसरा उनके ऊपर लगे सारे फर्जी मुकदमा को क्लीन करना, और तीसरी जिस सब इंस्पेक्टर ने इस तरह का दुर्व्यवहार किया उसको वर्दी से हमेशा के लिए बर्खास्त करवाना और उसको भी सलाखों के पीछे डालवाना। बस यही 3 मुद्दे से हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बात करने के लिए।